हूँ आपकी डॉल। गांव खामोश पड़ा था, मगर हवेली की तरफ से आने वाली आवाजें अब 3 नहीं 4 हो गई थी। अहमद, फारूक और अब एक नई आवाज, एक लड़की की जो पुकार रही थी, भाई मुझे बचाओ, यहाँ बहुत सर्द है। ये आवाज थी ज़ैनब की, फारूक की छोटी बहन की। ज़ैनब सिर्फ 12 साल की थी। जब उसने अपने भाई की गुमशुदगी की खबर सुनी तो वो रोते हुए गांव वालों के पास गई। मैं जाऊंगी, भाई को लेकर आऊंगी। सबने मना किया, मगर ज़ैनब ने अपनी मां की पुरानी तावीज गले में डाला, एक छोटी सी बत्ती और अपने भाई की पसंदीदा टोपी लेकर हवेली की तरफ चल पड़ी। रात के 11 बजे वो हवेली के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा पहले से खुला था। अंदर कदम रखते ही उसे अपने भाई की आवाज आई, ज़ैनब यहां आ, मैं ऊपर वाले कमरे में हूं। ज़ैनब ने बत्ती जलाई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी के साथ हवा ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा कमरा जिसमें 4 साये खड़े थे। एक अहमद था, एक फारूक, तीसरा इसका बाप और चौथा खुद ज़ैनब जैसा साया, मगर इसकी आंखें सुर्ख थीं। तुम आ गई छोटी बहन, फारूक वाले साये ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी आवाज बिल्कुल फारूक जैसी थी, मगर लहजा बिल्कुल मुर्दा। ज़ैनब कांप उठी। तुम मेरे भाई नहीं हो। औरत जो अब कमरे के बीच में खड़ी थी आगे बढ़ी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, बगैर हवा के। हम सब एक हो चुके हैं, अब तुम भी हम में शामिल हो जाओ। यहाँ कोई दर्द नहीं, कोई तन्हाई नहीं, सिर्फ हमेशा की रात। ज़ैनब ने तावीज को मजबूती से पकड़ लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। औरत ने चीख मारी। उसकी चीख से कमरे की शीशे टूटने लगे। अहमद और फारूक वाले साए ज़ैनब की तरफ बढ़े। ज़ैनब ने चीखते हुए कहा, अल्लाह के नाम पर दूर हो जाओ। अचानक एक तेज रोशनी फैली। तावीज से सफेद नूर निकला जो पूरे कमरे को भर गया। साए चीखते हुए पीछे हटने लगे। औरत का चेहरा बिगड़ गया, उसकी जल्द पगलने लगी। तुम नहीं बच सकते, हमारी तादाद बढ़ती जा रही है, औरत ने आखिरी सांस में कहा। रोशनी खत्म हुई तो ज़ैनब ने देखा कि तीनों साए गायब हो चुके थे, मगर औरत अब भी वहां थी, मगर अब वो कमजोर थी। उसने ज़ैनब की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, तुमने सिर्फ 3 को बचाया, मगर मैं अब भी यहां हूं, और अब मेरा अगला शिकार तुम्हारा पूरा गांव होगा। ज़ैनब खौफ से पीछे हटी और सीढ़ियां उतरकर भागने लगी। जब वो हवेली से बाहर निकली तो उसके हाथ में अब भी तावीज था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी सुर्खी आ गई थी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने ज़ैनब को हवेली के बाहर बैठा पाया। वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, भाई और अहमद वापस आ गए हैं, मगर वो सो रहे हैं। तुम सबको भी उनसे मिलना चाहिए। गांव वालों ने खुशी से हवेली की तरफ देखा। अब रात को हवेली से सिर्फ एक आवाज आती है, ज़ैनब की बच्ची बच्ची सी आवाज, आओ ना सब आ जाओ, यहाँ बहुत जगह है। शर्त अब पूरे गांव की है, तो बताओ अगर तुम्हारा पूरा गांव हवेली की तरफ चला जाए तो तुम क्या करोगे? आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।